हल्द्वानी में रेलवे के ज़मीन पर अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि उस अतिक्रमण को हटाया जाए। 75,000 लोग वहां पर रह रहे थे, लगभग 5,000 परिवार थे और इनकी लंबी लड़ाई जारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर 7 फरवरी तक स्टे लगा दिया है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। कुछ याचिकाकर्ता मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस फैसले पर क्या कहते हैं, क्या इस फैसले से वो सहमत है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में और भी क्या वो मजबूती से अपना पक्ष रख पाएंगे और कौन से सबूत पेश करेंगे, क्योंकि हल्द्वानी की जो अतिक्रमण हटाने का मामला है इसे लेकर जमकर राजनीति हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है और कहीं ना कहीं जो याचिकाकर्ता थे, जो वहाँ पर लंबे समय से लोग रह रहे थे, उनको फिलहाल राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तस्लीम अंसारी है। अच्छा, ये बताइए कि हल्द्वानी में जो अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, इस पर अभी फिलहाल स्टे लगा दिया गया है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, हमें पूरा यकीन था सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी। जो 20 दिसंबर 2022 को हमारे खिलाफ एक ऑर्डर हो गया था, जिसकी जद में हम आ गए थे, हमारे 4,365 परिवार आ गए थे, उनको राहत मिलेगी ये हमें पूरा यकीन था। क्योंकि बहुत सारे इसका जितनी भी पिटिशन्स यहाँ पर आई हैं, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमने अपनी आंखों से देखा है। बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन हमारे हाथों से तैयार हुआ है, पिटिशन हमारे हाथों से तैयार हुई हैं। हमने बहुत पढ़ा है इसके बारे में, बहुत खोजबीन की है, इंटरनेट से, आरटीआई से, हम जहाँ से भी कोशिश कर सकते थे हमने तथ्य जुटाने के और कोर्ट के सामने लाए हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी। अच्छा, ठीक है, आप लोग वहाँ पर रह रहे थे, 5,000 परिवार, 50,000 लोग लगभग थे, तो वहाँ पर कई सरकारी आवास भी बने हुए हैं, बिजली के बिल आते थे, ये सब कैसे संभव हो गया? देखिए, 2017 में हमारे खिलाफ ऐसे ही एक बार ऑर्डर हो गया था, बल्कि वो हमारे खिलाफ नहीं था, रेलवे स्टेशन से सटी हुई 29 एकड़ ज़मीन के खिलाफ ऑर्डर पास हो गया था, जिसमें भी संशय था कि वो 29 एकड़ भी रेलवे की है या नहीं है। तो उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही रोक लगाई थी और मामले की सुनवाई आगे पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत करने का ऑर्डर जारी किया था। तो रेलवे को उस 29 एकड़ लैंड में पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत नोटिस जारी करने थे, लेकिन रेलवे द्वारा 29 एकड़ से बहुत बाहर जाकर के 2.5 गुना जमीन 78 एकड़ में वो नोटिस सर्व कर दिए गए। जब 29 एकड़ के से बाहर ये मामला गया, तब जाकर के 2 इंटर कॉलेज, 2 प्राइमरी स्कूल, बड़े 2 मंदिर, 8-10 मस्जिदें और ऐसी इलाके के जहाँ सीवर लाइन बिछाई जा चुकी हैं, इतने सारे 4,365 परिवार जिनमें बिजली पानी कनेक्शन सारी सुविधाएं हैं, रजिस्ट्री होल्डर्स हैं, नजूल के जो पट्टे धारक होते हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, शत्रु संपत्ति सरकार से ही खरीदे हुए लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ये समस्या वहाँ क्रिएट हुई जब रेलवे ने 29 एकड़ के अपने दायरे को तोड़कर 78 एकड़ में अपने नोटिस जो है वो सर्व किए। तब ये मामला फिर रेलवे में चला। रेलवे की जो अदालत इज्जतनगर मंडल बरेली जो चलती है, वहाँ पर हमारे खिलाफ 1 साइडेड डिसाइड हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। उसकी अपील हमने जिला अदालत में कर रखी थी। जिला अदालत में अभी मामले पेंडिंग थे कि एक फ्रेश पीआईएल दायर की गई यहाँ ऑनरेबल हाईकोर्ट नैनीताल में। उस पीआईएल को सुनते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने हमारे खिलाफ ये ऑर्डर जारी कर दिया, जिसकी जद में हम आ गए, जबकि हम इस रेलवे की जमीन की जद में पहले भी कभी नहीं थे और आगे भी नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, सवाल ये है कि हाई कोर्ट में मामला गया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, क्या लगता है, क्योंकि राज्य सरकार जो वहाँ की है उनसे आपकी नेक गुहार नहीं लगा है, उनका इस पर संज्ञान नहीं लिया गया? देखिए, ऐसा बहुत सारा पत्राचार है जो हमने राज्य सरकार या राज्य सरकार के जो बॉडीज़ हैं वहाँ पर, नगर निगम है हम या जिला प्रशासन है, हमने उनसे बहुत पत्राचार किया इस बारे में, लेकिन उन्होंने हमारा तो छोड़िए, जो सरकारी संपत्तियां हैं उनका भी पक्ष हाई कोर्ट के समक्ष या जिला अदालत के समक्ष नहीं रखा। ये कारण रहा कि हमारे खिलाफ इतना बड़ा ऑर्डर पास हो गया था। हल्द्वानी में जो याचिकाकर्ता हैं वो कुछ मौजूद है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? शराफत अली खान। अच्छा, ये बताइए कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम राहत दे दिया। वर्तमान में मैं ये सोचता हूँ कि मैं 50,000 लोगों के नुमाइंदे के तौर पर उनको राहत देने के लिए और एक खुशखबरी देने के लिए, एक बहुत बड़ा आसरा बचाए रखने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें एक बहुत बड़ी खुशी का मौका दिया है। और दूसरा ये कि वो केस ओपन हुआ है कि जिसमें हम सारे पक्ष अपने आगे को भी रख सकें।
सवाल यह है कि इतने दिनों से आप लोग रह रहे थे, काफ़ी लंबे वक्त हो गए, रेलवे को आखिर अब क्यों याद आई थी? और इस पे तमाम तरह के सरकारी आवास हैं, बिजली के बिल आते थे, जी, पानी जी। के बिल आते थे, कैसे ये संभव हुआ? जी, आपने जो बात कही वो 100% सच है कि आखिर ये चीज़ें क्यों हुई। तो रेलवे को आज भी ज़रूरत नहीं थी। रेलवे का कोई प्लान या कोई इस तरीके की चीज़ हम जब से केस लड़ रहे हैं हमें नज़र में नहीं आई कि रेलवे कहे कि ये हमें इस्टेब्लिशमेंट का या नए डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, ऐसा कुछ नहीं मिला। ये एक वहाँ के याचिकाकर्ता थे, उन्होंने एक याचिका डाली थी खनन की वजह से, पुल जो गिर जाता उसकी वजह से डाली थी, जो बाद में बदलते हुए इंक्रोचमेंट तक के नाम पर आगे तक पहुँची। तो ये उस वजह से शुरू हुआ है सारा। लेकिन रेलवे का इसमें, और रेलवे की कोई अपनी इतनी बड़ी लैंड का कोई बहुत बड़ा दावा नहीं किया गया, सिवाय एक बार के कि जब उन्होंने एक हलफनामा दिया 29 एकड़ ज़मीन हमारी है, लेकिन डिमार्केशन 78 एकड़ का कर दिया। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका आने वाले समय में रेलवे को जवाब देना होगा माननीय उच्चतम न्यायालय के आगे। आवास एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी नीड सारे लोगों की होती है। राज्य सरकार का इस पर क्या प्रतिक्रिया था? आप लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार का इस पर क्या प्रतिक्रिया? और राज्य सरकार का मौन था धारण, और उस मौन की वजह मैं नहीं समझ सका कि क्या वजह होगी कि वो अपने उत्तराखंड के रहने वाले, उस देवभूमि और पावन भूमि पर रहने वाले लोगों के प्रति मौन धारण क्यों था, उसकी वजह समझ में नहीं आई। न्यायालय में बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन न्यायालय के इतर भी राज्य सरकार व्यवस्था बनाने का बहुत बड़ा काम करती है, बहुत बड़ी व्यवस्थाएं चलाती है, और पूर्व में भी होती रही हैं। राज्य के सरकारों का हस्तक्षेप भी होते रहे हैं, और अगर एक्चुअल में इंक्रोचर कोई साबित भी हो जाता है तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन की भी व्यवस्थाएं होती हैं। तो वो उस चीज़ को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान में लिया है, उसको नोटिस किया है। 7 तारीख तक स्टे लगा दिया गया है। आगे आप क्या मांग करते हैं? नहीं, हमारी मांग की तो अब नहीं बात होती, अब तो हम उच्चतम न्यायालय में हैं, और उच्चतम न्यायालय में हम अपना पक्ष और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो एविडेंस है, कागज़ हैं, उसके ज़रिए, क्योंकि हमें उच्चतम न्यायालय की शरण में हैं हम, तो बहुत सी चीज़ें हमारी खुली हैं और सुनी गई हैं। तो आगे को हम अपना पक्ष और रख सकें कि हम वहाँ पर सरकार, तो राज्य सरकार की ज़मीन में तो रहते हैं हम, रेलवे की लैंड में हम नहीं रहते हैं। तो ये थे कुछ याचिकाकर्ता जो हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे लगा दिया है 7 फरवरी तक। इनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में और भी मजबूती से ये अपनी बात रखेंगे और आगे की लड़ाई जारी रखेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के लोग जो उस इलाके में रह रहे थे उनको सुप्रीम राहत दे दी है। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, क्योंकि इस पूरे मसले पर कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट और अदालत में ये मामला चला आता है तो ये लंबा समय तक घिसता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक ये लोग कानून का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे।